नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन्य और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। बिहार में मई का पहला हफ्ता गर्म रहा, लेकिन इसके बाद पूरे बिहार में बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई तक उत्तर पूर्वी बिहार के सभी जिलों में बारिश जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार 16 मई तक बिहार के सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ 17 मई को बिहार में अरवल, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू चलने की संभावना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ राम मंदिर पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से सिर्फ झूठे वादे किए हैं, भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। तेजस्वी यादव ने जाले के कुमरौली में राजद के अली अशरफ फातमी को जिताने की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम देश जोड़ने की बात करते हैं और भाजपा नफरत फैलाने की बात करती है। हमें मात देने के लिए पीएम मोदी व सीएम चाचा समेत भाजपा के दिग्गज नेता 20 हेलीकॉप्टर की मदद से हमारा पीछा करने में लगे हैं, लेकिन जब तक मोदी जी रेस्ट करने में नहीं चले जाते तब तक तेजस्वी चैन से बैठने वाला नहीं है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए को परेशान कर रखा है। एनडीए की परेशानी के कारण यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह है। वह इन दिनों इस सीट पर एनडीए की मुसीबत बन चुके हैं। यहाँ 1 जून की 7वें और अंतिम चरण पे मतदान होना है, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के इस सीट पर चुनाव लड़ने के कारण यह सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र काफी पहले से ही बनी हुई है। पवन सिंह भाजपा के करीबी रहे हैं, लेकिन वही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए एक सीट पर मुश्किल पैदा कर रही है। हाल यह है कि अगर इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की हार होती है तो इसका कारण कहीं पवन सिंह ही माने जाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। और दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वह आज भी उनके साथ है और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने उन्होंने कहा था कि बीजेपी 2014 में आई और 24 में जाएगी। नीतीश जी भी यही चाहते हैं और हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी उनके साथ है, नीतीश जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। उनके आशीर्वाद से ही बीजेपी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हम उनके निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं आरक्षण के मुद्दों को लेकर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि वे लोग पिछले 10 सालों में सत्ता में हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग भी इतने वर्ष सरकार में थे, लेकिन दोनों सरकार ने ईबीसी, ओबीसी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण 75% क्यों नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि वे लोग चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण आगे बढ़े। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षकों और पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है। गुरुवार 16 मई से छात्रों को सुबह 6 बजे से स्कूल पहुंचना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अफसरों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूल में जांच के लिए पहुंचने को कहा है। हाल ही में यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को उपस्थिति 90% हो। अगर उपस्थिति कम होती है तो अधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा विभाग के इस नए आदेश से अधिकारी और शिक्षकों की डर बढ़ गई है। सुबह सुबह बच्चों की 90% उपस्थिति कैसे होगी, यही जो शिक्षक है वो सोच रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।